दोस्तों, आपने मखाने तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मखाना आखिर बनता कैसे है? आपको शायद ही इस बात की जानकारी होगी। दोस्तों, मखाने को तैयार करने में हमारे किसान भाई बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मखाने की खेती कैसे की जाती है, उसको मार्केट में पहुंचाने तक कितनी मेहनत की जाती है। दोस्तों, मखाने की खेती किसी जमीन पर या फिर खेत पर नहीं की जाती। मखाने की खेती को तालाब में किया जाता है। तालाब में मखाने को बोने से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी के महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीजों को डाला जाता है। ये बीज कुछ काले और भूरे रंग का दिखाई देता है। मखाने के बीज को तालाब में डालने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है। दोस्तों, इसकी जड़ काफी लंबी और रेशेदार होती है। इसके बाद मई महीने के अंत तक इसमें छोटे छोटे फूल आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग का होता है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई देता है। अब इसके बाद इसमें फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो एक फल में 70 से 110 बीज तक होते हैं। और दोस्तों, यही बीज आगे चलकर मखाना बनता है। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है। इससे क्या होता है कि इसका बीज पानी पर तैरने लगता है। इसके बीज पर चारों तरफ हल्का गुलाबी रंग का कवर होता है। इसके कुछ दिनों बाद इसका बीज तालाब की तलहटी पर बैठ जाता है। अगस्त से सितंबर माह के बीच मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। इसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसको बाहर निकालने का प्रोसेस किया जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी एक छल्ली नुमा टोकरी का प्रयोग करते हैं, जिसे इनकी भाषा में गांज कहा जाता है। इसकी मदद से कुछ इस तरह यहाँ के किसान पानी के अंदर से बीजों को निकालते हैं। दोस्तों, हमारे किसान भाई बड़ी ही कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं और जब सारा बीज निकल जाता है तो इसे कुछ इस तरह पैरों से मसल कर इसकी सफाई की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बीज के ऊपर का कवर निकल जाए। अब इन बीजों को पानी से साफ किया जाता है। अब इसको अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। अब इन मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसका कलर काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरी में कर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे कि बीज के कड़े छिलके और अंदर का कड़ा लावा मुलायम हो जाता है। अब फिर से थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि इन बीजों को भूनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से फट-फट की आवाज आने लगती है। इसके बाद इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी से बने थापे से मारकर तोड़ा जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफ़ी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और दोस्तों, यही लावा फिर मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इससे अच्छी तरह से छिलका दूर करने के लिए इन मखानों को इस प्रकार की मशीन में डाला जाता है। इस मशीन से निकलने के बाद दूध या सफ़ेद रंग का मखाना बाहर आता है। तो दोस्तों, इसी तरह से मखाने को तैयार किया जाता है और फिर मार्केट में बेचा जाता है। सच में मखाने को बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।